पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, भक्ति और मुक्ति ये दोनों राह अलग अलग है पर मिलने का स्थान एक है। राह दोनों की अलग अलग है पर मिलने का जो स्थान है वो एक है। यदि मुक्ति को पाना है हमको और मुक्ति यदि हमको प्राप्त करना है तो भक्ति के पथ पर जब हम चलेंगे, भक्ति के पथ पर जब हम अग्रण्य बढ़ेंगे, तब मुक्ति का पथ तो स्वयं सुलभ हो जाएगा, स्वयं सम्मुख में आ ही जाएगा। दुनिया के लोग मुक्ति पाने के लिए भक्ति का मार्ग नहीं पकड़ते। उन्होंने तो विचार कर लिया कि कैसे भी हम मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो ऐसे कैसे मिल सकती है? और अगर मुक्ति मिल भी गई तो मोक्ष नहीं मिलने वाला। शरीर अगर छूट भी गया, एक स्वरूप हमने बदल भी लिया, फिर कोई दूसरा स्वरूप मिल गया, दूसरे स्वरूप से फिर कोई तीसरा मिल गया, तीसरे से फिर कोई चौथा मिल गया। कपड़े पे कपड़ा हम बदलते भी चले गए, 84 लाख योनियां हम काटते भी चले गए, पर उसका कोई रिजल्ट अगर हाथ में आए तो बात दूसरी। कितने बार हम जन्म लें और कितने बार अपनी मृत्यु के घाट पर उतर जाएं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, प्राण छोड़ देना। अगर संसार सागर में हम जन्म ले लिए हैं तो भगवान से प्रार्थना करना कि अब कुछ ऐसी कृपा हो जाए कि अब की जो जन्म मिला है, इस जन्म को पाने के बाद फिर हमें जन्म नहीं लेना पड़े, वापिस हम कोई जन्म ना लें। ये काया, ये शरीर एक बार अगर मिल गया, फिर दूसरी बार फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में, बदलते 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 फिर मानव की देह। और मानव की देह अगर मिल भी गई, वहां तक पहुंच भी गए, हम नजदीक तक पहुंच भी गए, तो फिर हम उससे फिर वंचित रह गए भगवान की भक्ति से। हम भगवान की भक्ति से फिर वंचित रह गए। कई बार ऐसा होता है, आपका कोई कार्य होने वाला रहता है, पूरी तैयारी हो जाती है और आपको लगने लगता है कि अब यह कार्य हमारा सफल हो जाएगा, अब मैं बिल्कुल मंजिल तक पहुंच चुकी हूं। अब हम बिल्कुल मंजिल तक पहुंच गए हैं, बिल्कुल नजदीक तक पहुंच गए, और होने ही वाला रहता है, और मालूम पड़े वो लगी लगाई जो थाली है वो खसक जाती, किसी के और के हिस्से में पहुंच जाती। वो लगी लगाई थाली हमारी किसी के और के हिस्से में पहुंच गई, अब नहीं रही। फिर पुनः प्रयास करा गया कि ये फिर प्राप्त हो जाए, फिर भी नहीं मिल रही, डीले कम करो। बारंबार हम प्रयास करते रहे, बारंबार हम पुकारते रहे, बारंबार हम बोलते गए, पर वो भोजन की थाली हमारे सम्मुख में नहीं आ पाई, हमें नहीं प्राप्त हुई। उसी तरह एक बार मानव का शरीर मिलने के बाद हमने कितने कितने प्रयास करे, अथक प्रयास
बहुत किए गए कि फिर वापस मानव की देह मिल जाए, अब की बार मैं भजन नहीं कर पाया, अब की बार कर लूंगा, फिर मैं कर लूंगा, फिर मैं कर लूंगा, तो वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। कितने बार हम जन्म लेकर अपने प्राणों को त्यागा और त्यागने के बाद ये प्रयास करा कि हम कैसे भी किसी भी तरह से किसी भी क्षण किसी भी पल हम भगवान को अपना बना ले, हम भगवान को अपना प्राप्त कर ले, पर नहीं हुआ। पर प्रयास करना शिव महापुराण के माध्यम से कि इस बार जो हमको मौका मिला है, इस बार हमको जो समय मिला है, इस समय के अनुसार हम भगवान को अपना बनाने का प्रयास करें। कितने जन्म, कितने मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, निकलते चले गए। व्रत शिव महापुराण की कथा है, और केवल आपने ही नहीं, संसार के ना जाने कितने मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाले कितने मानव, मानव के साथ में हम तो यहां तक कहेंगे कि पशु पक्षी तक भी व्रत करते हैं। एक अगर पशु पक्षी है तो वो भी व्रत कर रहा है। एक मगर तालाब के किनारे पर रहता है, और जब तक वो भगवान का नाम नहीं ले लेता, जब तक वो भगवान का नाम नहीं सुन लेता किसी के मुख से, तब तक वो पानी तक नहीं पीता। मगर भी एक नियम ले लेता, मगर भी एक नियम धारण कर लेता। अब तालाब के किनारे पर बैठा है, एक कुंड के किनारे पर बैठा हुआ है, और उसको प्यास लग रही है, पर वो पानी नहीं पी रहा, क्योंकि उसका एक नियम था कि मेरे कानों में भगवान का शब्द जाना चाहिए, तब मेरा जल पीना सार्थक होगा। कभी कभी आपके भी मन में विचार आना चाहिए कि आज मैंने जो भोजन किया है, मेरा भोजन करना तब सार्थक है जब तक मैं भगवान का 108 बार नाम ना ले लूं। केवल व्रत यही नहीं होता कि आप राजगिरे की आटे की पूड़ी खा लो, केवल व्रत यही नहीं रहता कि आप वेफर्स चिप्स खा लो, केवल व्रत यही नहीं रहता कि आप साबूदाना का पापड़ खा लो, या साबूदाना की खिचड़ी खा लो, या भगर खा लो, मोर धान खा लो। केवल व्रत ये नहीं है कि आपने केवल सीरा बनाया राजगिरे का और पा लिया, व्रत इसी को नहीं कहा गया। शिव महापुराण की कथा तो ये भी कहती है कि आप अपनी जिंदगी में अगर कोई एक नियम धारण कर रहे हो तो ये भी व्रत है। और उस नियम को किसी को बताए बिना आप निभा रहे हो, ये व्रत है। और अगर आप बात बात में थोड़ी सी देर में लड़ाई कर कर, झगड़ा कर कर कोई संकल्प ले लो कि मैं तो अब तेरे यहाँ आऊंगा ही नहीं, तो इसको नियम नहीं कहेंगे, इसको व्रत नहीं कहेंगे। ये तो आपने झगड़े में कह दिया है, मैं तो यहाँ पाँव नहीं रखूंगा, मैं तो तेरे घर पहुंचूंगा ही नहीं, मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो वो नहीं करूंगी, तो इसको व्रत नहीं कहा गया। इसको तो आपने अपना अहंकार सामने प्रकट किया। इसको तो आपने अभिमान को सामने लाकर छोड़ दिया। जरा सा झगड़ा हुआ, जरा सा विवाद हुआ, मैं तो इसका मुंह ही नहीं देखूंगी, अब तुम उससे मिलना मत ही, और मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। अब तुमने तो कह दिया मुंह नहीं देखूंगी, अब तुमने सोचा कि मैंने तो नियम ले लिया या मैंने व्रत धारण कर लिया, इसको व्रत नहीं कहेंगे। ये तो तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारी अभिमत्ता और तुम्हारा अहम जब सामने आता है तो बात बात में ये संकल्प ले लिया जाता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगी, अब मैं ये धारण कर लेती हूँ, मैं तो बिल्कुल हो नहीं दूंगी। तो ये एक नियम जो तुम बना रहे हो, ये कोई व्रत नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, ये तुम्हारे द्वारा तुम्हारा अभिमान, तुम्हारे द्वारा तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे द्वारा तुम्हारी अभिमत्ता, ये तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है।
तुम्हारे द्वारा ये अभिमान, तुम्हारे द्वारा ये अहंकार, तुम्हारे द्वारा ये अभिमत्ता ये सामने प्रकट हो रहा है। और इसका कोई मोल तत्व नहीं है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, बड़े सावधानी से